Dear children, I am going to teach to history lesson first, the modern period. मॉडर्न पीरियड मीन्स हिंदी में आधुनिक काल कहते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री पीरियड को 3 पार्टों में बांटा गया है, एन एशियन टाइम, मिडवल पीरियड और द मॉडर्न पीरियड। तो आपको 6 में एन एशियन टाइम के बारे में, 7th में मिडवल पीरियड के बारे में, और अब आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में 8th क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। आप तो पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये लेसन मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ और अब पढ़ाकर इसके अगले क्वेश्चन सबसे कराएंगे। इसको देखें। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या हैं वो समझें। लिखा है रेनेसां, न्यू अवेकनिंग मोमेंट इन द 15th century in Europe that led to renewed activity in various fields of national life. Second, Reformation, a movement in Europe to reform religion, Christianity. इसके हिंदी क्या रेनेसां को हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं, रीबर्थ में पुनर्जन्म। यहाँ पर रीबर्थ का मतलब है ज्ञानोदय से, ज्ञान होने से। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो अंधकार में माना जाता है, उसका जन्म नहीं माना जाता है। इसलिए जब ज्ञान का उदय हुआ, लोगों को नई नई जानकारियाँ मिली, तो उसे रीबर्थ के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे लिटरेचर भाषा में कह सकते हैं रेनेसां कहते हैं। तो रेनेसां मीन्स है न्यू अवेकनिंग जागना। तो न्यू नए रूप में जागना अर्थात क्या, ज्ञान को प्राप्त हुई तब। तो अ मूवमेंट इन द 15th century, 15वीं शताब्दी में जो लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ वह एक तरह का पुनर्जन्म कहलाया उनका। और उसके पहले जन्म मानो का तो जन्म तो हुआ था, लेकिन अंधकार में थे। तो अंधकार में व्यक्ति को जीवन न मान करके एक पशु के रूप में जाना गया, और उसका पशुवत होना मानव का एक अच्छा उदाहरण नहीं माना जाता है, क्योंकि मैन इज सुपीरियर एनिमल दैन अदर एनिमल कैसे सिद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर उसे हम जन्म होते हुए भी जन्म न मान करके जब 15वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे हम पुनर्जन्म मानते हैं, मानव का पुनर्जन्म। उसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार। अब कैसा सुधार? अ मूवमेंट इन यूरोप रिफॉर्म रिलीजन क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में अनेक प्रकार की बुराइयां विद्यमान हो चुकी थी बिफोर 15th century कहते हैं, जिसके कारण उसमें लोगों ने सुधार के जो प्रयास किए वही रिफॉर्मेशन, धार्मिक रिलीजियस रिफॉर्मेशन कहलाया, या रिफॉर्मेशन की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो ज्ञान होने से लोगों में सुधार तो होता ही है, आप भी जानते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे आप में सुधार होगा, वो एक तरह का रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अब अगर आप शुरू कर रहे हैं, अपनी अपनी सभी भैया बुक ले लें और नई बुक्स विद्या प्रकाशन की हैं, और लेकर के उन्हें अच्छा तरीके से देखें और वीडियो सुने बार बार, जिससे आपको समझ में आएगा। The only thing that is constant in this world is change. The only thing that is constant in this world is change. It is the internal law of nature. Nothing is static in this world where everything, including humans, is undergoing constant change. इस दुनिया में कोई भी वस्तु, केवल कहते हैं ना, केवल वस्तु ही नहीं बदलती, सभी चीज़ परिवर्तनशील है। दुनिया ही बदल जाती है, आदमी भी बदलते हैं, सब बदल जाते हैं, जीवन में हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो वही क्या है, चेंज।
जब हर चीज़ चेंज होती तो हर समस्या भी कोई एक दिन चेंज होती है। कोई भी समस्या आए, ये संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए कहा गया द ओनली थिंग दैट कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। इट इज द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम है, कोई सत्य है ही नहीं। नथिंग इज स्टैटिक इन द वर्ल्ड, नथिंग, कोई उसमें नहीं है। वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, यहाँ तक कि मानो हम लोग से जुड़े हुए हैं, इज अंडरगोइंग कांस्टेंट चेंज, परिवर्तन संभव है। देयर हैव बीन रेवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन लाइफ, particularly during the last 300 years. These changes are reflected in our everyday life, including our food, clothing, housing, and transport. History is the study of these changes in the society. No two periods are alike in history. It is the study of change. The changes that occur over time constitute the essence of history. Periods in history. History is a continuous flow of events. अभी हमने कहा था what is the history? History क्या है? History is the continuous flow of the events that cannot be divided into clear-cut or watertight compartments. But historians have divided it into an ancient, medieval, and modern period. However, during these periods is different in different parts of the world. The modern period began in Europe in 16th century as a result of the Renaissance and Reformation movement in the 15th century. But in India, the modern period began in the 18th century only. Now, overview of the modern period. After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire disintegrated into a number of autonomous states, and at the same time, the British were rising to power. In between, the Marathas were trying to emerge as a political heir of the Mughals, but they fell victims to their ambitions and were subdued by the British. The 18th century was a period of great political turmoil and economic stagnation in the country. The English and the French were arch rivals in trade as well as in political. The three Karnataka wars proved the decisive in favor of the English, who completely routed the French. Between the 1757 and 1857, the English extended their authority over Bengal and Awadh, subjugated the Marathas and the Sikhs, and the conquered Burma and Sindh. The British rule in India had great social, economic, and cultural impact. It led to various socio-religious reforms and cultural regeneration. The spread of the English education introduced the Indians to Western science, philosophy, literature, and thought, and gave rise to the high ideal of library, equality, and fraternity in them. The spirit of the nationalism pervading the entire world aroused and Indians also. At the same time, exploitation and discrimination created at most dissatisfaction among all the society all the section of society. The revolt of 1857 almost shook up the foundation of the British Empire in India. The company's rule came to an end and political power was transferred to the crown in 1858.
now next day. Thanks.